तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों की दिवाली अच्छी गई होगी। ये फेस्टिव सीजन आप सब लोगों के लिए अच्छा जा रहा होगा। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में आज बात करेंगे। स्पेसिफिकली फोन से स्ट्रीट फोटोग्राफी आप कैसे कर सकते हैं। पिक्सल 6a मैं यूज कर रहा हूं कुछ महीनों से, आप सब लोगों को पता ही होगा बाय द नंबर ऑफ वीडियोस आई पुट आउट ऑफ द 6a। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी तो सबसे पहले क्या होती है। स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब है जब आप जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में या जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, उनको किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कैप्चर करते हैं, उसको हम मोस्टली स्ट्रीट फोटोग्राफी या डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी जिसको हम कह सकते हैं वो होती है। अब उसको एस्थेटिकली एक स्टोरी टेलिंग तरीके से कर सकते हो आप। अगर आप शुरू कर रहे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी तो आपको ये वीडियो काफी हेल्प करने वाली है, बिकॉज इसमें मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि मेरा आइडिया स्ट्रीट फोटोग्राफी का विद द पिक्सल 6a क्या है। तो सबसे पहले तो मेरा फोन से शूट करने का आइडिया इसलिए मुझे आया बिकॉज मुझे लगा कि फोन जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग विच यू हैव विथ यू। और जब भी आप बाहर निकलते हो ऑफ कोर्स तो फोन आपके साथ हमेशा होता है, which means you have got some brilliant cameras with you already of the Pixel 6a, especially that wide angle lens comes in very handy when you want to capture some wide landscapes या कुछ भी वाइड, जब आप एक बहुत ही ड्रास्टिकल एक सिचुएशन आप कैप्चर करना चाहते हो तो इसका वाइड एंगल लेंस जो है काफी अच्छा आपके काम आता है। ऑल्सो द फैक्ट दैट जब आप फोन से कुछ शूट कर रहे होते हो तो जिनको शूट कर रहे हो या जो सब्जेक्ट आप शूट कर रहे हो, इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं, आसपास की जो पब्लिक होती है, दे डोंट रियली बॉदर एज कंपेयर टू यूजिंग अ फुल ब्लोन प्रोफेशनल डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा एज कंपेयर टू मोबाइल फोन जो कि ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर साइज का होता है। इफ यू आर यूजिंग अ बड़ा कैमरा डीएसएलआर और अ प्रोफेशनल कैमरा, तो मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि जो लोग होते हैं या जिनके साथ आप शूट कर रहे होते हो, जिनको आप शूट कर रहे होते हो, दे गेट अ लिटिल इरिटेटेड एट टाइम्स या थोड़ा सा जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट कैप्चरिंग द मोमेंट। तो वो मोमेंट जो है वो आपका शायद निकल जाए या जो वो कैंडिड जो स्टोरी टेलिंग की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कैमरा, प्रॉपर फुल ब्लोन कैमरा यूज करने से आपको नहीं मिलती है एज कंपेयर टू अ मोबाइल फोन कैमरा। मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूं, आई नेवर गेट बॉदर्ड बाय एनीबडी बिकॉज लोगों को लगता है कि जनरल यार कोई टूरिस्ट है या कोई नॉर्मल इंसान है जो फोटो ले रहा है। तो ये पिक्सल 6 का बहुत बड़ा फायदा है कि इट इज अ मोबाइल फोन वन। सेकेंडली द फैक्ट दैट nobody gets bothered, which means I get some of the incredible images which I can create। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसका वाइड एंगल तो अच्छा है ही, बट मैंने हमेशा ये कहा है कि द वाइड एंगल कुड बी बेटर। तो लो लाइट अगर है या आपको लगता है कि अर्ली मॉर्निंग में आप शूट कर रहे हैं जब सनराइज जस्ट हो ही रहा है या सनसेट के टाइम पे जब लाइट लेवल जो है काफी लो है, तो आप इसका नॉर्मल लेंस जो कि 1x है वो यूज करिए, ना कि वाइड एंगल लेंस। बिकॉज वाइड एंगल लेंस की जो क्वालिटी है वो लो लाइट में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। ऑल्सो हाँ, मैं नाइट साइड यूज कर सकता हूं वाइड एंगल लेंस में, बट दैट विल ओनली बी रियली गुड अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टिल हो, कोई इंसान है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में इट इज मोस्टली अबाउट पीपल। हाँ, मैं स्पेसेस, खाली स्पेसेस को भी शूट करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह में मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि आई लव एम्प्टी स्पेसेस, टू शूट एम्प्टी स्पेसेस। बट स्ट्रीट एंड डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी इज मोस्टली अबाउट अ सब्जेक्ट, अ पर्सन डूइंग समथिंग या एक डेली लाइफ जो कि लो लाइट अगर है। अगर मैं वाइड एंगल लेंस को नाइट साइड में डाल दूं तो आपको फोन को जो है कुछ देर तक होल्ड करके रखना पड़ता है, which means my subject becomes blurry because the phone takes a little bit of time to create pictures and then save it when it is a night side mode photograph। तो लो लाइट अगर है तो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि नॉर्मल जो कैमरा है वो ही यूज करिए अगर आप स्ट्रीट एंड डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी करना। तो आपको मोमेंट ढूंढना है दोस्तों, आपको कैमरा जो है हमेशा ऑन नहीं रखना है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप कैमरा हमेशा ऑन ना रखें, बट जब आप डबल क्लिक करोगे शटर बटन को तो आपका जो है कैमरा फटाफट ऑन हो जाता है। ये देखो, जो ये बटन है, जो ये बेसिकली स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और कैमरा जो है मेरा फटाफट ऑन हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज है वो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा मेरे को अनलॉक करके कैमरा ऑन नहीं करना है। आई हैव टू बी ऑन माई टोज टू क्रिएट स्ट्रीट फोटोग्राफी विद द गूगल पिक्सल 6a। तीसरी चीज, आपको रॉ शूट करनी है। हमेशा मैंने हर फोटोग्राफी के वीडियो में ये कहा है, द पिक्सल 6a हैज अ रॉ मोड
वो आप ऑन करके रखिए, बिकॉज उसके क्या होता है कि आप रॉ तो शूट करोगे ही, डीएनजी फॉर्मेट में रॉ होता है बाय द वे, जैसे कि जेपीजी होता है डॉट जेपीजी, रॉ फॉर्मेट जो है ऑन द गूगल पिक्सल 6a इट इज डॉट डीएनजी। तो एक रॉ फोटो और वही फोटो जेपीजी में भी जो है सेव कर लेता है फोन। तो अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पिक्चर को आप एडिट करना, तो आप उस डीएनजी या रॉ फाइल को आराम से एडिट कर सकते हैं कोई भी अपने मनपसंद फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। एक जो नेग्लिजेंट चीज गूगल ने करी है जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है, वो ये है कि अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज करते हो तो पोर्ट्रेट मोड डायरेक्ट जेपीजी ही शूट करेगा और सेव करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरा रॉ मोड ऑन है या नहीं। तो रॉ मोड ऑन है नहीं है डजंट मैटर। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में शूट करते हैं विद द गूगल पिक्सल 6a तो वो रॉ शूट नहीं करेगा, दैट विल ओनली गिव यू वन फाइल एंड दैट विल बी अ जेपेग फाइल विच इज ओके। बट सिंस रॉ मोड ऑलरेडी गूगल दे रहा है, मुझे नहीं पता उन्होंने रॉ मोड को पोर्ट्रेट के साथ क्यों नहीं क्लब किया, बिकॉज देन दैट वुड बी रियली रियली ऑसम। और थर्ड पार्टी एप्स भी आप यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्चिंग द कैमरा, फॉर यूजिंग द कैमरा फॉर वीडियोज, यू नो फिल्मिक प्रो वगैरह है, बट वो पेड एप्स है, बहुत एक्सपेंसिव है। वो आप कर सकते हैं टू यू नो मैनुअली कंट्रोल द कैमरा, बट फ्रैंकली बताऊं तो उतना पैसा दे के आई एम नॉट समबडी हु बाइज एन ऐप टू स्पेसिफिकली कंट्रोल माई मैनुअल एक्सपोजर एंड ऑल दैट। तो आपको हमेशा तैयार रहना है फोन के साथ कि भैया कैमरा हमेशा इसका आपका हैंडी होना चाहिए। डबल टैप जो है यहाँ पे आप करके कैमरा ऑन कर सकते हो। दूसरी चीज, लो लाइट अगर ज्यादा ही है, सनराइज सनसेट के टाइम शूट कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा जो 1x जो नॉर्मल लेंस है उससे शूट करिए, बिकॉज दैट हैज गॉट द बेस्ट क्वालिटी। वाइड एंगल इज फाइन इफ यू आर समबडी हु लाइक्स टू क्रिएट सम वाइड लैंडस्केप्स या वाइड आर्किटेक्चर, या आप पुरानी दिल्ली वगैरह में है जहां पे आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हैं और पूरा सीन दिखाना चाहते हैं, उसमें भी आप वाइड एंगल लेंस यूज कर सकते हो। चौथी चीज, रॉ शूट करिए, रॉ से बेहतर कुछ नहीं है। रॉ एडिटिंग इज टफ, रॉ एडिटिंग इज अ हेडेक, यस आई अंडरस्टैंड दैट, बट देन अगेन द काइंड ऑफ कंट्रोल दैट रॉ फोटोग्राफी गिव्स यू, जेपेग वो चीज आपको कभी नहीं दे सकता। तो ये जो फोटोज मैंने आपको सारी की सारी दिखाई हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी की, वो गूगल पिक्सल 6a से मैंने रिसेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स क्लिक करी है। मैं बार बार बाहर जाता हूं, जब भी मैं बाहर जाता हूं 99% ऑफ द टाइम मेरे पास ये फोन तो होता ही है, और मैं कोशिश करता हूं कि डेली लाइफ जो है मैं फोन से क्लिक करके आप लोगों के लिए शेयर करूं। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो द कैनन फैन बॉय के नाम से इंस्टाग्राम पे मैं हूं, उसमें आप स्टोरीज में जो भी 100% ऑफ द स्टोरीज जो आप देखते हो वो मैंने गूगल पिक्सल 6a से ही क्लिक करी होती हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक की पोस्ट हो या स्टोरीज हो या रील्स हो। मैंने हमेशा जो है आजकल रिसेंटली 6a से ही शूट किया है, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी बेटर and I'm pretty much liking how the Google Pixel 6a behaves under different lighting conditions। तो ये जो है छोटा सा वीडियो था। अगर आप स्ट्रीट एंड डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी करना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मैं कभी कैमरा लूंगा तब करूंगा, that is not an excuse दोस्तों, the time is now। Go out with your Google Pixel 6a or for that matter whichever mobile phone you have and create some great documentary street photography। Try it because I know you will eventually fall in love with street photography। तो इसी के साथ इस वीडियो को करूंगा एंड दोस्तों, कोई भी सवाल है Google Pixel 6a के कैमरा से संबंधित या जनरल कुछ भी क्वेश्चन है विद द Google Pixel 6a, कमेंट पे छोड़िएगा, कोशिश करूंगा आप लोगों के सवाल के जवाब मैं दे सकूं। और मिलूंगा फिलहाल मैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।